हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg+2 इज ग्रेटर दैन, ऑप्शंस हैं Al+3, Na+, Be+2, Mg+3। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ही होगी। तो सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है। तो हाइड्रेशन एनर्जी को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है जब एक मोल आयन, व्हेन 1 मोल ऑफ आयन अंडरगोज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब पानी, हाइड्रेशन वाटर से रिलेटेड है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ आपका आयन जो है जब कंबाइन करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? तो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है ऑन द चार्ज ऑफ आयन एंड द आयनिक रेडियस। है ना, कि आयन का चार्ज कितना है, उसका रेडियस कितना है, इन चीजों पे डिपेंड करती है। तो आप ये कह सकते हो कि बेसिकली आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, वो प्रोपोर्शनल होती है चार्ज अपॉन रेडियस के। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, और जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो इस तरीके से हाइड्रेशन एनर्जी आपकी वेरी करती है। चार्ज को हमेशा हम पहले कंसिडर करते हैं फॉर कंपैरिजन, और यहाँ पे हमें चार्ज ही कंपेयर करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है? Al+3 पे ना। Na+ पे सबसे कम है, फिर Be+2 है, फिर Mg+3 है। अब देखो Mg+3 तो स्टेबल ही नहीं होगा। Mg+3 स्टेबल ही नहीं होगा क्योंकि Mg+3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? अगर मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 होता है मैग्नीशियम। अब Mg+2 जब बनेगा तब तो s के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और ये कंप्लीटली फिल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, तो Mg+3 आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता बिकॉज वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हाइड्रेशन एनर्जी Mg+2 की किससे ज्यादा होगी, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg+2 इज ग्रेटर दैन, तो इनमें से जिसमें चार्ज सबसे कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब Mg+2 से चार्ज जिसमें कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी Mg+2 से कम हो जाएगी, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो Al+3 तो आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि Al+3 पे चार्ज ज्यादा है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी Mg+2 से भी ज्यादा हो जाएगी। Mg+3 तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन Mg+2 में मिल जाती है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो Mg+3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब बचता है Be+2 एंड Na+। अब Be+2 और Mg+2 का चार्ज सेम है, लेकिन अगर इनमें से कंपेयर करें तो Be+2 की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी Mg+2 से, क्योंकि जब आपका चार्ज सेम हो गया तो आप रेडियस देखोगे। और बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो बेरिलियम का साइज छोटा है, और अगर बेरिलियम का साइज छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू Mg+2। लेकिन हमें वो बताना है कि ऐसा कौन सा आयन है जिसमें Mg+2 की ज्यादा हो जाएगी, जिससे, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो बचता है सिर्फ Na+, क्योंकि इसका चार्ज कम है, तो Na+ से तो ज्यादा ही हाइड्रेशन एनर्जी होगी Mg+2 की, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का देखोगे तो वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि Na+। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।